वेलकम टू द चैनल वन क्लिक मैथ्स। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल्स व्हेन द लेंथ्स ऑफ फोर साइड्स एंड अ डायगोनल आर गिवन। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 से। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल ABCD व्हेन AB गिवन इज 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर। तो जब हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी पड़ती है उसकी रफ फिगर, क्योंकि जब हम रफ फिगर ड्रॉ करेंगे तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि फेयर फिगर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अभी हमें उसका शेप तो पता नहीं है, इसीलिए किसी भी एक शेप का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लीजिए एंड लेट्स नेम इट एज ABCD। AB का मेजरमेंट दिया है 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, CD दिया है 4 सेंटीमीटर, AD दिया है 6 सेंटीमीटर और AC की लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर। 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल इज गिवन। सबसे पहले हमें इसमें ड्रॉ करनी होती है डायगोनल। डायगोनल है AC और AC का लेंथ है 7 सेंटीमीटर। So let's take the measurement of 7 centimeter with the help of scale. Name it as AC 7 सेंटीमीटर। अभी हमने ये दो वर्टाइसेस फिक्स कर ली है, B और D हमें फिक्स करना है। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं D. D is 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम A and 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम C. तो हमें लेना है 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। कंपास में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए। D पॉइंट A से 6 सेंटीमीटर दूर है, इसीलिए स्टील पॉइंट हमें A पे रखना है एंड देन ड्रॉ एन आर्क। D पॉइंट C से 4 सेंटीमीटर है, इसीलिए कंपास में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए। देन प्लेस इट ऑन C. C पे रख दीजिए एंड ड्रॉ एन आर्क। ये जो आर्क्स है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। ऐसे केस में पहले वाला जो आर्क है उस आर्क को हमें करना है एक्सटेंड। नेम दिस इंटरसेक्शन पॉइंट एज D. Join it with A and C. उसका मेजरमेंट लिख लीजिए। This is 4 centimeter and this is 6 centimeter. Now let's fix with vertex B. B is 4.5 centimeter away from A and 5.5 centimeter away from C. Let's measure the distance of 4.5 centimeter in the compass. और स्टील पॉइंट जो है वो A पे रखना है 4.5 का डिस्टेंस लेके एंड ड्रॉ एन आर्क। लेट्स टेक द डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। प्लेस स्टील पॉइंट ऑन C and draw an arc which will intersect to previous one. Now name the intersection point as B. Join A to B and join C to B. Let's write the measurement 5.5 centimeter and 4.5 centimeter. So this is the required quadrilateral. Now let's write steps of construction. तो सबसे पहला स्टेप था हमारा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप draw an arc of 6 centimeter with A at center. Now third, draw an arc of 4 centimeter with C as center. Let the two arcs intersect
at point D. Now fifth step, join AD and CD. Now next step, draw an arc of 4.5 centimeter with A as. Now next point, draw an arc of 5.5 centimeter with C at center. Let the two arcs intersect at point B. Join AB and BC. Quadrilateral ABCD is the required quadrilateral. अभी देखते हैं second question. Draw an quadrilateral JUMP when JU 3.5 cm, UM 4 cm, MP 5 cm, PJ 4.5 cm and PU 6.5 cm. So let's draw first rough figure of it. एक quadrilateral draw करते हैं. So rough figure के लिए जरूरी नहीं है कि स्केल यूज की जाए, बट इट लुक गुड अगर आप स्केल यूज करेंगे. इससे कोई हम मेजरमेंट तो ले नहीं रहे हैं, just we are using to draw straight line. So let's name it as JUMP. JU है 3.5 centimeter, UM 4 centimeter, MP 5 centimeter, PJ 4.5 centimeter और डायगोनल ड्रॉ करते हैं PU जिसका मेजरमेंट है 6.5 सेंटीमीटर. सो दिस इज 6.5 सेंटीमीटर. ये है उसका रफ फिगर. When 4 sides and 1 diagonal is given. सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी है डायगोनल. स्केल के हेल्प से 6.5 सेंटीमीटर हम मेजर करते हैं. This is PU of 6.5 सेंटीमीटर. अभी हमने वर्टेक्स P और U दोनों फिक्स कर लिए हैं. हमें फिक्स करना है पॉइंट J. J जो है वो U से 3.5 सेंटीमीटर दूर है और P से 4.5 सेंटीमीटर दूर है. तो हमें कंपास में डिस्टेंस लेनी है 4.5 सेंटीमीटर. सो लेट्स टेक द डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर. इस तरह से 4.5 सेंटीमीटर हमने मेजर कर लिया है. नाउ ये हमें रखना है P पे और लगा देनी है एक आर्क. Then let's take the distance of 3.5. इस तरीके से 3.5 का डिस्टेंस ले लीजिए कंपास में. इसे U पे रखिए. U पे रख के हमें लगा देनी है एक आर्क. अब ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो पहले वाले आर्क को थोड़ा सा लंबा खींचना है. अभी जहां पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया, लेट्स मेक इट डार्क और उसे नेमिंग कर दीजिए J एंड लेट्स जॉइन PG एंड J to U. देखिए ये जो M है वो U से 4 सेंटीमीटर दूर है और P से 5 सेंटीमीटर दूर है. तो पहले लगाते हैं 4 सेंटीमीटर का आर्क. सो लेट्स टेक द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इन द कंपास. 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके स्टील पॉइंट हमें रखना है U पे और लगा देनी है एक आर्क. इस तरीके से U पे रख के हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली. नाउ लेट्स टेक द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. इस तरीके से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है. स्टील पॉइंट जो है वो हमें रखना है P पे और इस तरह से
लगा देनी है एक आर्क। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हुए हैं, नेम द इंटरसेक्शन पॉइंट एज M and join it with P and U. इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं। PJ is 4.5 centimeter, JU is 3.5 centimeter, then MU 4 centimeter, and PM is 5 centimeter. So this is the required quadrilateral. Now let's write steps of construction. Draw a line segment PU of 6.5 centimeter. Draw an arc of 4.5 centimeter with P at center. Draw an arc of 3.5 centimeter with U as center. Let the two arcs intersect at point J. Join PJ and UJ. Draw an arc of 4 centimeter with U at center. Draw an arc of 5 centimeter with P at center. Let the two arcs intersect at point M. Join PM and MU. JUMP is a required quadrilateral. Question third, draw parallelogram MORE. OR is equal to 6 cm, RE 4.5 cm and EO 7.5 cm. तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक रफ फिगर. लेट्स ड्रॉ वन पैरेललोग्राम. रफ फिगर के लिए मेजरमेंट नहीं लेनी है and name it MORE. OR 6 centimeter, RE 4.5 centimeter and EO डायगोनल की लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो है वो सेम लेंथ के होते हैं. सो MO भी होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर and this 6 centimeter. Now we know all four sides and one diagonal. Let's draw the fair figure for it. तो अभी स्केल के हेल्प से सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं EO जिसका लेंथ है 7.5. Name it as EO 7.5 सेंटीमीटर. हमने E और O दो वर्टासेस फिक्स कर लिया. नाउ लेट्स फिक्स विथ वर्टेक्स M. M जो है वो O से 4.5 सेंटीमीटर दूर है और E से 6 सेंटीमीटर दूर है. तो हमें कंपास में इस तरीके से 4.5 मेजर करना है. 4.5 का आर्क हमें O से लगाना है क्योंकि M जो है O से 4.5 सेंटीमीटर दूर है. So let's place steel point on O and draw an arc of 4.5 centimeter. Now take 6 centimeter distance in the compass. स्टील पॉइंट हमें रखना है E पे और E से हमें लगाना है 6 सेंटीमीटर का आर्क. लेट्स डार्क इंटरसेक्शन पॉइंट एंड नेम इट एज M. अभी से ज्वाइन करते हैं E के साथ और O के साथ. राइट डाउन द मेजरमेंट. E to M इसका मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर एंड M to O इसका मेजरमेंट है 4.5 सेंटीमीटर. अभी फिक्स करते हैं पॉइंट R. R जो है O से 6 सेंटीमीटर दूर है और E से 4.5. तो सबसे पहले लेते हैं 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस. स्केल की हेल्प से मेजर कर लीजिए 6 सेंटीमीटर. O से 6 सेंटीमीटर दूर है इसीलिए हमें स्टील पॉइंट रखना है O पे और लगा देनी है एक आर्क.
देन 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिए कंपास में। स्टील पॉइंट हमें रखना है ई पे और यहां से इस तरीके से लगा देनी है आर्क जो कि प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करती है। नेम द इंटरसेक्शन पॉइंट आर एंड जॉइन इट विथ ई। ई के साथ इसे ज्वाइन कर देते हैं एंड ओ। Write down its measurement. This is 6 centimeter and this is 4.5 centimeter. Now let's write steps of construction for it. Draw line segment EO of 7.5 centimeter. Draw an arc of 6 centimeter with center E. Draw an arc of 4.5 centimeter with center O. Let the two arcs intersect at point M. Join ME and MO. Draw an arc of 4.5 centimeter with center E. Draw an arc of 6 centimeter with center O. Let the two arcs intersect at point R. Join RE and RO. Quadrilateral MORE is the required quadrilateral. Exercise 4.1, question 4th. Draw rhombus BEST. BE is equal to 4.5 centimeter and ET is equal to 6 centimeter. So सबसे पहले draw करते हैं rough figure. Let's draw one rhombus. Name it as B, E, S and T. इसमें BE है 4.5 सेंटीमीटर एंड ET जो कि एक डायगोनल है उसका लेंथ हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। सो ड्रॉ करते हैं उसका डायगोनल ET 6 सेंटीमीटर। BE दिया है 4.5 सेंटीमीटर। ये एक रोम्बस है तो रोम्बस के चारों साइड सेम लेंथ की होती है, इसीलिए बाकी की सभी साइड्स जो है वो हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर की। नाउ लेट्स ड्रॉ फेयर फिगर। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं डायगोनल ET 6 सेंटीमीटर का। तो स्केल के हेल्प से हमें ड्रॉ करना है ET of 6 centimeter. Just name it ET 6 centimeter. अभी B पॉइंट जो है वो E से 4.5 सेंटीमीटर दूर है, T से 4.5 सेंटीमीटर दूर। B पॉइंट फिक्स करने के लिए कंपास में हम डिस्टेंस लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से स्केल पे मेजर कर लीजिए 4.5 सेंटीमीटर। स्टील पॉइंट जो है हमें रखना है E पे और E पे रख के हमें लगा देनी है 4.5 सेंटीमीटर की आर्क। अभी T से भी 4.5 सेंटीमीटर दूर है तो T से भी हमें लगा देनी है 4.5 सेंटीमीटर की आर्क। अभी ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम नेम देते हैं B। नाउ लेट्स जॉइन B and E and B and T। इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। S जो है वो E से 4.5 सेंटीमीटर दूर है और T से 4.5 सेंटीमीटर दूर है। तो 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑलरेडी हमने कंपास में लिया है, बस T से एक लगा देनी है आर्क और E से लगा देनी है आर्क। जहां पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, लेट्स नेम इट एज S और इसे ज्वाइन करते हैं E के साथ और T के साथ। इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। So this is the required rhombus BEST.
ST. Now let's write the steps of construction. तो इसका फर्स्ट स्टेप था draw line segment ET of 6 cm. Second point, draw an arc of 4.5 cm with center E. Third point, draw an arc of 4.5 cm with center T. Let the two arcs intersect at point B. Join BE and BT. Next point, draw an arc of 4.5 cm with center E. Draw an arc of 4.5 cm with center T. Let the two arcs intersect at point S. Join SE and ST. Quadrilateral BEST is the required quadrilateral. अगर वीडियो आपको पसंद आ गई है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए. Stay tuned, stay safe. Thank you.